हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो आपकी चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग एंड आपका जो अपग्रेडेशन का जो आपको ऑप्शन मिलता है, ये दोनों कैसे रोल प्ले करते हैं कि आपको लो मार्क्स पे भी एक बेटर कॉलेज को आप यहाँ पे अलॉटमेंट ले सकते हैं। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर का डेटा हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इस डेटा की इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको आज की इस वीडियो में समझ में आएगी, और जिसकी लिंक हमने आपको पीडीएफ फाइल के फॉर्मेट में यहाँ पे कमेंट सेक्शन में दे रखी है, जिसको आप इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको लास्ट ईयर का राउंड फर्स्ट का एंड राउंड सेकंड का के बीच में जो अपग्रेडेशन हुआ है, उस अपग्रेडेशन का डेटा मैं आपको दिखाऊंगा। आप जब उस अपग्रेडेशन को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे अपग्रेडेशन करना है, किस प्रकार से जो है वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी होती है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए मैं इस वीडियो को अलग अलग रैंकिंग के हिसाब से पार्ट्स वाइज में यहाँ पे बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि रैंकिंग वन रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 से लेके मैं यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक 3000 के बीच में जो अपग्रेडेशन हुए हैं कई सारे, जिसमें और अच्छे कॉलेज में अपग्रेडेशन हो सकता था, उसके बारे में इस वीडियो में पहले डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे इजीली ध्यान से देखेंगे तो लास्ट ईयर जो रैंकिंग थी, जैसे 49 50 रैंकिंग तक, यहाँ पे 57 तक आपको एम्स दिल्ली में अलॉटमेंट मिलता है। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे आपको और मेडिकल कॉलेज, जो अब डिफरेंट मेडिकल कॉलेज आना स्टार्ट हो जाते हैं बीच बीच में। जैसे रैंक 64 पे एम्स दिल्ली का अलॉटमेंट हुआ, 82 83 पे एम्स दिल्ली का अलॉटमेंट होता है। उसके ऊपर मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे होता है। फिर यहाँ पे और भी कई सारे मेडिकल कॉलेज हैं जो यहाँ पे आते हैं, जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 87 पे जो है वो लास्ट ईयर आपका वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज का अलॉटमेंट होता है, जिसको बच्चा ज्वाइन करता है, फिर लेकिन अपग्रेडेशन में डालता है, और राउंड सेकंड में उसका जो मेडिकल कॉलेज है वो अपग्रेड होकर यहाँ पे एमएएमसी में वो मेडिकल कॉलेज अपग्रेड हो जाता है। और एमएएमसी उसकी अपग्रेडेशन में चॉइस नंबर फर्स्ट थी, क्योंकि एम्स दिल्ली वगैरह में सीट्स नहीं आई थी। और उसके बाद उसके पास जो मेन चॉइस थी सबसे टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज की आफ्टर एम्स दिल्ली ऑल इंडिया कोटा में देखा जाए तो एमएएमसी रहता है। तो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज से एमएएमसी में अपग्रेडेशन जो है यहाँ पे हुआ। अब मैं जो आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वीएमएमसी, आप इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ये वीएमएमसी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज हॉस्पिटल जो है आपका यहाँ पे न्यू दिल्ली। अब इसको देखिए, और कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कई बार गलती कर देते हैं, वो गलतियाँ भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा। अब यहाँ पर रैंकिंग आती है एक 113 ऑल इंडिया रैंक 113 पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बच्चे को अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आना हॉस्पिटल न्यू दिल्ली आपको अलॉटमेंट मिलता है। और राउंड सेकंड में ये बच्चा इसको वीएमएमसी में अपग्रेड करवा लेता है। सेकंड नंबर की चॉइस रहती है, मे बी फर्स्ट, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि फर्स्ट नंबर की चॉइस में या फिर यहाँ पे एमएएमसी रहा होगा या फिर एम्स दिल्ली यहाँ पे रहा होगा, लेकिन दोनों में सीट ना होने की वजह से यहाँ पे इस बच्चे को यहाँ पे वीएमएमसी में अपग्रेडेशन यहाँ पे मिल जाता है। और नीचे आते हैं तो कई सारे बच्चे और भी अपग्रेडेशन में जो है वो यहाँ पे मिलते हैं। अब आप यहाँ पे देखें तो एक बच्चा है जिस बच्चे को 170 ऑल इंडिया रैंक पे अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मिलता है। और यहाँ पे ये बच्चे को रिपोर्टिंग करने के बाद जब ये बच्चा इसको अपग्रेडेशन में डालता है तो अपग्रेडेशन के लिए बच्चे को चॉइस नंबर 3 जो इसकी रहती है वो एम्स जोधपुर में इस बच्चे को अलॉटमेंट यहाँ पे मिलता है। ओके, एम्स जोधपुर में ये बच्चा जो है वो अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे ले लेता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ एम्स जोधपुर में अलॉटमेंट मिल रहा है, वीएमएमसी में इसने अपग्रेडेशन क्यों नहीं लिया? अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि वीएमएमसी में भी इसको अपग्रेडेशन मिल सकता था, बिल्कुल इसको वीएमएमसी में अपग्रेडेशन मिल सकता था, क्योंकि इसके पहले तक जितने भी रैंक अलॉटमेंट हुए हैं उन अलॉटमेंट को अगर आप ध्यान से देखें तो वीएमएमसी केवल 2 लोगों को अपग्रेडेशन में जो है वो यहाँ पे मिला था। लेकिन इस बच्चे ने यहाँ पे जो चूज़ किया है वो यहाँ पे चॉइस फिलिंग में जो भी इसने प्रेफरेंस रखा होगा। देखिए, अपग्रेडेशन मेनली डिपेंड करता है अपग्रेडेशन कैसे होता है। आपका अपग्रेडेशन पर डालेंगे, राउंड फर्स्ट में आपने कौन सी चॉइस फिलिंग दी, राउंड सेकंड में फिर आपने क्या रखा, राउंड थर्ड में क्या रखा। हो सकता है अगर आप चौथे नंबर पे अगर आप केजीएमसी लखनऊ मान लीजिए भर रहे हैं और तीसरे नंबर पे आप यहाँ पे आरएमएल लखनऊ रख रहे हैं, तो आपको जो अपग्रेडेशन में आपकी चॉइस फिलिंग आपने रखी है ना, वो जिस सीक्वेंस में आएगी आपको वो चॉइस नंबर पे आपको अपग्रेडेशन जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो अपग्रेडेशन में एंड चॉइस फिलिंग में गलती नहीं होनी चाहिए, इसीलिए आपके पास प्रीवियस ईयर का पूरा डेटा आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। और रैंकिंग अगर आप देखें यहाँ पे तो और नीचे मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए, एक बच्चा था जिसकी रैंक थी 194। अब आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना होगा कि ये यहाँ पे अब क्या चीज़ रही है, ये वो स्टूडेंट्स ही जानेगा। लेकिन सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज 194 जो है आपकी ऑल इंडिया रैंक थी। सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज आपको मुंबई मिलता है, और आप यहाँ पे इसको अपग्रेडेशन करते हैं आप वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वीएमएस, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज नहीं, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका बिहार में है।
ये चीज़ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए 194 आपकी जो रैंक है, इस रैंक पे आपको न्यू दिल्ली में बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज जैसे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज है, वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में आपको अलॉटमेंट ईजिली मिल जाता। अगर आप देखें यहाँ पे तो EWS कैटेगरी में लास्ट ईयर था, लेकिन ये बच्चा था ओपन जनरल कैटेगरी का, ये बच्चा था। अगर EWS कैटेगरी का होता तो नो प्रॉब्लम यहाँ पे एम्स दिल्ली में जो है वो यहाँ पे अपग्रेडेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाता। और भी कई सारी चीज़ें जैसे कि आपको मैं बताऊं तो एम्स जोधपुर में यहाँ पे आपको अपग्रेडेशन मिल जाता। तो जो मेडिकल कॉलेज आपने अपग्रेडेशन में अभी लिया है इस बच्चे ने, वो मेडिकल कॉलेज पे अच्छा मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन, और मैं टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि वो आपको अपग्रेडेशन इसलिए मिल जाता। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक रही होगी, या तो बच्चा स्टेट कोटा बिहार से रहा होगा तो उसने बिहार का कॉलेज लेने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको स्टेट कोटा बिहार में भी ऑल इंडिया रैंक 194 पे इससे बेटर मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाता। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि अगर आप ऑल इंडिया कोटा में मिस्टेक दूसरी ये रही होगी कि VMMC एंड वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में बच्चा कंफ्यूज रहा होगा, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखनी है, ये गलती आपसे ना हो। अब यहाँ पे देखिए एक बच्चा यहाँ पे था जिस बच्चे को मैं आपको उसके बारे में बताना क्या सोचूं, जैसे कि 223 ऑल इंडिया रैंक 223। अब आप इस चीज़ को समझिए, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये गलती आपसे ना हो। ऑल इंडिया रैंक 223 अगर आप देखें तो MCC की वेबसाइट पे ये डेटा ऑफिशियल अपडेटेड है। एम्स न्यू दिल्ली का अलॉटमेंट होता है, लेकिन बच्चा यहाँ पे रिपोर्टिंग ही नहीं करता है। आप सोचें एम्स न्यू दिल्ली वो मेडिकल कॉलेज, जो मेडिकल कॉलेज इस साल सभी ऑल टॉपर्स को यहाँ पे वो उस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलना मुश्किल है, वो बच्चे को मेडिकल कॉलेज राउंड फर्स्ट में मिलता है, लेकिन बच्चा यहाँ पे मेडिकल कॉलेज नहीं ले पाता, रिपोर्टिंग ही नहीं करता है। रिपोर्टिंग नहीं करने का मतलब है कि आपने रिपोर्टिंग नहीं की, आपका अलॉटमेंट गया राउंड सेकंड में, ये बच्चा वापस से एम्स दिल्ली की चॉइस नंबर फिलिंग डालता है और राउंड सेकंड में इस बच्चे को एम्स न्यू दिल्ली वापस से अलॉटेड हो जाता है। अब आप देखिए कितनी बड़ी मिस्टेक ये हो सकती थी कि अगर ये कॉलेज आपको राउंड सेकंड में वापस से नहीं मिल पाता, तो अगर ये कोई दूसरा बच्चा सेम कैटेगरी का कोई दूसरा बच्चा अगर ये मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट ले लेता तो आपकी कितनी बड़ी मिस्टेक जो है वो यहाँ पे हो जाती। आप अब क्लियरली आप देख सकते हैं रैंक 223 आपको MCC की जो PDF है कट ऑफ की अलॉटमेंट की, उसमें आपको मिल जाएगी। और अगर मैं आपसे बात कहूँ 223 एम्स न्यू दिल्ली राउंड सेकंड में भी जिस बच्चे को मेडिकल कॉलेज मिला, इस बच्चे ने राउंड सेकंड के बाद जो राउंड थर्ड में अपग्रेडेशन डाला, राउंड थर्ड में भी जब अपग्रेडेशन डाला तो उसने बच्चे ने राउंड सेकंड में भी उस कॉलेज को अलॉटमेंट के बाद उस कॉलेज में रिपोर्टिंग यहाँ पे नहीं की। तो अब ये क्या कह रहा होगा इस बच्चे के मन में, क्या थिंकिंग रही होगी, कौन सा मेडिकल कॉलेज इसको और चाहिए होगा, कैसे कह रहा होगा, इसके बारे में नहीं बता सकते। हो सकता है AFMC के लिए इस बच्चे ने ट्राई किया हो और इस बच्चे को AFMC में स्क्रीनिंग में आ गया हो, तो इस बच्चे ने एम्स दिल्ली नहीं लिया, लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग ही नहीं की। आप ये सोचिए 2 बार इस कॉलेज में अलॉटमेंट हुआ फिर भी बच्चे ने रिपोर्टिंग नहीं की। ऐसे भी स्टूडेंट्स आपको सामने निकल के आते हैं। ओके और नीचे अगर देखें, और नीचे अगर आएंगे तो फिर यहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपग्रेडेशन चूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि 305, 306, 307 एम्स भोपाल, VMMC, एम्स भुवनेश्वर, जैसे एक बच्चे को 307 थी, एम्स भुवनेश्वर मिला। अब एम्स भुवनेश्वर यहाँ पे मिलता है तो बच्चा चाहे तो इस बच्चे को दूसरा मेडिकल कॉलेज, अगर ये बच्चे OBC का बिलोंग पे करता तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन मिल जाता। अभी देखिए एक बच्चा, फिर से वही मैं बता रहा हूँ कि गलती हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे एक रैंकिंग है 334 रैंकिंग थी लास्ट ईयर, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज राउंड फर्स्ट में बच्चे को मिलता है, बच्चा कॉलेज लेता ही नहीं है। कॉलेज नहीं लेने के बाद बच्चा राउंड सेकंड में फिर से पार्टिसिपेट करता है, राउंड सेकंड में पार्टिसिपेट करने के बाद वापस से मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज ही बच्चे को फिर से अलॉटेड होता है, और कॉलेज जो बच्चे को फिर से अलॉटेड होता है बच्चा फिर अब यहाँ पे इसमें रिपोर्टिंग कर लेता है। तो ये चीज़ भी है कि आपको जो राउंड फर्स्ट में आपको मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, एटलीस्ट राउंड फर्स्ट में जो मेडिकल कॉलेज में आपको फ्री एग्जिट जो है वो यहाँ पे होता है, या तो आप उस सीट को इसलिए एग्जिट कर देते हैं ताकि आप उसको राउंड सेकंड में आपको बेटर कॉलेज मिले, लेकिन जब राउंड सेकंड में आप फिर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और राउंड अपनी चॉइस नंबर फर्स्ट में आप वापस से वही मेडिकल कॉलेज डाल रहे हैं, तो राउंड फर्स्ट में उस सीट को छोड़ने का आपका मतलब ही क्या था? या तो आप उस सीट को ज्वाइन करके उसको अपग्रेडेशन पे डालते, लेकिन आपको पहले से ही टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज मिल चुका है, तो फिर आप उसको रिपोर्टिंग करने के बाद रिपोर्टिंग ही क्यों नहीं कर रहे हैं? आप ये चीज़ समझिए, कई सारे ऐसे हैं, आप अलॉटमेंट देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि बच्चे ऐसी भी मिस्टेक जो है वो यहाँ पे कर देते हैं। ओके अब देखिए एक बच्चा है जिसकी रैंकिंग यहाँ पे थी 342। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि पार्टिसिपेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है।
342 जनरल कैटेगरी का यहाँ पे बच्चा था। बच्चे ने राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया। अगर ये बच्चा राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करता, राउंड सेकंड में बच्चे को बीजे मेडिकल कॉलेज पुणे यहाँ पे मिला है। अगर ये बच्चा यहाँ पे राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करता तो इसको अच्छे एम्स या फिर MAMC या फिर अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, आपको मौलाना आज़ाद न्यू मेडिकल कॉलेज, आपको अलॉटमेंट ईजिली इस बच्चे को यहाँ पे मिल जाता। बच्चा जनरल कैटेगरी का बच्चा यहाँ पे था। एम्स जोधपुर, एम्स भुवनेश्वर, ये कई सारे मेडिकल कॉलेज थे जो यहाँ पे मिल जाते। तो बहुत सारी मिस्टेक जो है बच्चों से यहाँ पे होती हैं। आप उन चीज़ों को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, अभी यहाँ पे OBC कैटेगरी का बच्चा था, रैंकिंग थी, ऑल इंडिया रैंक थी 381। बच्चे को मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली अलॉटमेंट मिलता है। बच्चा रिपोर्टिंग करता है और यहाँ पे एम्स नागपुर में अलॉटमेंट यहाँ पे ले लेता है। अब यहाँ पे क्या है कि एम्स उसको चाहिए था, उसको एम्स यहाँ पे राउंड सेकंड में मिल जाता है। तो ये चीज़ होती है। और उसने चॉइस नंबर फर्स्ट पे एम्स नागपुर डाल रखा था। इस बच्चे ने बढ़िया स्मार्टली इस चीज़ को देखा कि उसको जो मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन यहाँ पे मिल सकता है। क्योंकि अगर आप नीचे देखें तो यहाँ पे नीचे EWS कैटेगरी में अलॉटमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी मिला है, लेकिन यहाँ पे OBC कैटेगरी में अपग्रेडेशन नहीं हुआ। तो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज जो कि आपको ऑल इंडिया कोटा में देखें तो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, लेकिन ओपन सीट कोटा में अगर आप देखें तो एम्स जो है वो आपका आते हैं। तो एम्स में एम्स नागपुर उसको अलॉटमेंट मिला है। यहाँ पे बहुत अच्छा अलॉटमेंट जो है वो उसको मिला। ऑल इंडिया रैंक 404 VMMC में अलॉटमेंट मिला बच्चे को राउंड फर्स्ट में। बच्चे ने राउंड सेकंड में अपग्रेडेशन मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में यहाँ पे इजीली ले लिया। OBC का बच्चा था। अब आप यहाँ पे सोचेंगे कि ये जो OBC का जो बच्चा है वो भी अगर यहाँ पे चाहता तो एम्स नागपुर में अलॉटमेंट यहाँ पे ले सकता था। नहीं, बट डिपेंड यहाँ पे रहता है कि सीट यहाँ पे क्यों नहीं, सीट है कि नहीं। अब देखिए सीट होने की वजह से अब ये चीज़ है कि एम्स भुवनेश्वर, अब एक बच्चा देखिए ओपन सीट कोटा, ऑल इंडिया रैंक 415, एम्स भुवनेश्वर में अलॉटमेंट मिला, सीट में रिपोर्टिंग नहीं की, राउंड सेकंड में वापस से चॉइस फिलिंग की और वापस से उसको एम्स भुवनेश्वर में ही अलॉटमेंट मिला है। जनरल कैटेगरी का बच्चा था, ऑल इंडिया रैंक 415 थी। तो ये चीज़ है। तो कई बार बच्चे जो कॉलेज बच्चों को राउंड फर्स्ट में मिलता है, बच्चे सोचते हैं कि उस कॉलेज को रिपोर्ट नहीं करते हैं, फ्री एग्जिट करके राउंड सेकंड में वापस से पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन वही कॉलेज मिल जाते हैं। आप देखें, चलिए और नीचे आते हैं और आप देखें तो यहाँ पे कई सारे ऐसे रैंकिंग पे जो बच्चे हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। और मोस्टली बच्चे राउंड फर्स्ट में जो होते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग ऑल इंडिया के जो टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता आया हूँ, उन्हीं मेडिकल कॉलेज में जो है बच्चे यहाँ पे करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या है कि बच्चों की चॉइसेस रहती है। अभी आपको एक बच्चा दिखा जिसकी चॉइस क्या थी कि उसको एम्स चाहिए था, तो उसने MAMC से यहाँ पे अलॉटमेंट ले लिया। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ पे एम्स से ऑल इंडिया कोटा में आते हैं। जैसे एक बच्चा है जिसकी रैंक थी 468 पे जो बच्चा था उसको यहाँ पे उसने अपग्रेडेशन चूज़ किया और राउंड सेकंड में एम्स जोधपुर से बच्चे को अपग्रेडेशन यहाँ पे मिला। एम्स जोधपुर पे जो बच्चा था उसको अपग्रेडेशन पे मिला, रैंक थी 468। एम्स जोधपुर से बच्चा VMC में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन पे गया। सेम इसी तरह से एम्स भोपाल से एक बच्चा जो है वो एम्स जोधपुर में अलॉटमेंट ले लेता है। तो देख रहे हैं आप, एम्स जोधपुर 469 पे एम्स जोधपुर भोपाल से एम्स जोधपुर में अपग्रेडेशन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। ये चीज़ भी आप देखें। एम्स भोपाल से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में बच्चा जनरल कैटेगरी में बच्चा यहाँ पे अलॉटमेंट ले रहा है। तो कई बच्चे एम्स छोड़ के ऑल इंडिया कोटा के कॉलेजों में आते हैं और कई बच्चे ऑल इंडिया कोटा के कॉलेज से एम्स के कॉलेज में जाते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है बच्चों की चॉइस के ऊपर, बच्चों की थिंकिंग के ऊपर कि उनको कौन सा मेडिकल कॉलेज यहाँ पर चाहिए। तो आप ईजिली अब आपके पास ऐसे ही आपको अपग्रेडेशन नहीं मिल जाएगा कि आपको चॉइस नंबर होनी चाहिए। जिस बच्चे को यहाँ पे एम्स भोपाल से यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में अपग्रेडेशन मिला है उसकी ये चॉइस नंबर 3 थी। तो फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर पर उसने कौन सी चॉइस रखी होगी कि उसको ये, अगर ये तीसरे नंबर पर अगर इसने ये चॉइस रखी है, अगर तीसरे नंबर तक आते आते ये कॉलेज में अपग्रेडेशन नहीं होता तो उसको फोर्थ नंबर पर रखता है। इसलिए इस बच्चे को अगर ये फर्स्ट नंबर पे इसकी चॉइस फिलिंग में होती थी अपग्रेडेशन में, तो इसका बेनिफिट आपके पास यहाँ पे होता। और यहाँ पे देखिए बच्चा एम्स भोपाल से एक बच्चा है जो कि एम्स भोपाल उसको मिला और राउंड सेकंड में उसने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन यहाँ पे करवाया। तो कई सारे बच्चे होते हैं जो एम्स से अलॉटमेंट ले हटा के आपके दूसरे पे आते हैं। जैसे कि 566 पे था, एम्स नागपुर से बच्चे ने लिया लेकिन बच्चे ने रिपोर्टिंग नहीं की और राउंड सेकंड में फ्रेशली जनरल कैटेगरी का बच्चा था, एम्स भोपाल उसको मिल गया। सेम इसी तरह से एक बच्चा था जिसको 568 उसके मार्क्स थे, उसको एम्स ऋषिकेश मिला। उसने राउंड सेकंड में जो है चॉइस नंबर 2 एम्स भोपाल भर के उसने अपग्रेडेशन यहाँ पे करवा लिया। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, एक बच्चा था जिसकी रैंकिंग यहाँ पे थी 598 पे BHU में अलॉटमेंट यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे मिलता है। BHU में अलॉटमेंट मिलता है, बच्चा इस BHU के अलॉटमेंट को राउंड सेकंड में अपग्रेडेशन करवा लेता है एम्स ऋषिकेश में।
ओके, अब आप बच्चा देखिए एम्स ऋषिकेश में बीएचयू को करवा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि इसको इससे बेटर अलॉटमेंट नहीं मिलता, बिल्कुल इससे बेटर अलॉटमेंट इसको ईजिली यहाँ पे मिल जाता है। जनरल कैटेगरी का बच्चा था, 6 नंबर की इसने चॉइस फिलिंग की थी। एम्स ऋषिकेश से अगर आप देखें तो और ऊपर के जो मेडिकल कॉलेज थे इसको ईजिली अपग्रेडेशन में यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में बच्चे को ट्राई करते हैं यहाँ पे, क्योंकि एम्स ऋषिकेश काफ़ी नीचे तक अपग्रेडेशन जो है बच्चों को यहाँ पे एम्स ऋषिकेश में मिला है। अगर आप यहाँ पे देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा और आईपी यूनिवर्सिटी कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, केवल और केवल ओपन कोटा की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप इस पूरे डेटा को एक बार ध्यान से देखें तो कहाँ पे कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मिस्टेक्स यहाँ पे कर देते हैं। जैसे कि एक बच्चा था जिसको यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस मिला था, उसने रिपोर्टिंग नहीं की, फिर उसको सेकंड राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट उसको मिलता है एम्स ऋषिकेश में। अगर वो राउंड फर्स्ट में इस कॉलेज में जो है वो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर लेता तो अपग्रेडेशन में हो सकता था उसको और बेटर कॉलेज यहाँ पे मिले। अब एक बच्चा केजीएमसी लखनऊ मिलता है और वो यहाँ पे अपग्रेडेशन लेता है बीएचयू में। तो ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो पूरा इसी तरीके से आपका अपग्रेडेशन चलता है। बच्चे कई बार मिस्टेक कर देते हैं, जैसे कि एम्स जोधपुर से एक बच्चा यहाँ पे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस में अलॉटमेंट ले लेता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे। तो इससे एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि आपको जो चॉइस फिलिंग है अपग्रेडेशन के टाइम पे आपकी जो चॉइस प्रेफरेंस है कि आपको किस कॉलेज में अपग्रेडेशन चाहिए, ये चीज़ आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साथ ही साथ आपकी राउंड फर्स्ट से राउंड सेकंड में जब आप अपग्रेडेशन कर रहे हैं तो आपके पास कॉलेज का डेटा आपके पास होना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को यहाँ पे क्लियरली देख सकें। तो आई होप आपको रैंकिंग 1000 तक मैंने आपको बता दिया कैसे अपग्रेडेशन किन बच्चों का हुआ और किन बच्चों ने यहाँ पे मिस्टेक की कि उनको और अच्छे मेडिकल कॉलेज मिल सकते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नीचे की रैंकिंग की बात करेंगे। थैंक यू।